नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 का हिंदी पार्ट 1 तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। इस कविता के लेखक शंकर शैलेंद्र जी हैं और आज इस कविता का भावार्थ जानेंगे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। इस कविता में कवि कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तुम्हारी जीत होगी। दुखमयी पलों को भूलकर तुम कर्म करो और यह विश्वास रखो कि अगर कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने मेहनत के बल पर, अपने कर्म के बल पर उसे इस जमीन पर उतार कर ला सकते हो, क्योंकि प्रयत्नशील व्यक्ति पत्थर पर भी दूब उगा सकता है और मरुभूमि को भी उर्वरा बना सकता है। गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। गम, गम यानी दुख, लाचारी, ये जो है अत्याचार, ये दुख के दिन जो है, अत्याचार के दिन जो है बीत गए हैं। बहुत सारे दिन बीत गए हैं और कुछ ही शेष रह गए हैं। यह दिन भी दुख के यूं ही गुजर जाएंगे और तुमने तो बहुत दुख सहा है, जो कुछ बचा हुआ दुख है यह भी बीत जाएंगी। इस जिंदगी में कभी तो बाहर के दिन आएगी, क्योंकि प्रयत्न प्रकृति का नियम है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। जिस प्रकार सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, फिर पुनः ये चक्र चलता रहता है, सर्दी गर्मी बरसात, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। ये बादल हट जाएंगे और सुख की बहार हमारे जीवन में अवश्य आएगी। तुम अपने कर्म और सुंदर कर्मों से इस स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो। अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो तुम उसे पृथ्वी पर अवश्य ला सकते हो। तुम जिंदा हो तो ऐसा विश्वास करो और आगे बढ़ो। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। इस पंक्ति में कवि शंकर शैलेंद्र जी प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है और प्रकृति के तरफ ध्यान आकर्षित किया है। सुबह और शाम की सुनहरी लाल रंग की किरणें जो है वो बहुत ही सुंदर, अनुपम वातावरण को आनंदित और सौंदर्य प्रदान करता है। सुबह और शाम की किरणें जो है जमीन को झूम झूम कर गाती रहती है। उसकी जो प्राकृतिक आभा को देख करके जमीन जो है, जो हमारे खेत खलियान है, वह झूमने लगती है। सुख और दुख दोनों का ही अपना महत्व है। एक समान रहने वाले जो आकाश है वह सुख और दुख दोनों में रहने वाले एक समान आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो उठती है। सुख और दुख का अपना महत्व है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसी प्रकार हे मानव, तुम में पौरुष है तो तुम कुछ ऐसा करो कि इस स्वर्ग जो है पृथ्वी पर आ जाए और स्वर्ग जैसा
इस पृथ्वी को सुंदर बना दो और इस जमी पर स्वर्ग को उतार लाओ। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी के सफलताओं में विश्वास रखो और कर्म करो। ऐसा विश्वास अपने मन में रखो और आगे बढ़ते चलो। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन। इस पंक्ति में कवि शंकर शैलेंद्र जी कहना चाहते हैं उन भारत के वीर सपूतों से कि तुम्हारे सामने अनेक समस्याएं आएंगी, तुम उनसे लाचार होकर कभी हार स्वीकार मत करना, अपने पथ पर डगे रहना। दुख हजारों वेश धारण करके तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे दरवाजे पर वो आएंगी, दस्तक देंगी और तुम्हें छल नहीं पाएंगी। हर बार तुम्हारे मेहनत, तुम्हारे कर्म के बल पर जो तुमने तपस्या किया है, जो तुमने फसलें उगाई हैं, जो तुमने मेहनत किया है, कामयाबी हासिल की है, वह देखकर हार कर चली जाएंगी। नई सुबह हर रोज तुम्हें नई उम्र, नई जिंदगी जीने के लिए सीख दे जाती है। हर दिन एक नया उत्साह के साथ जीना चाहिए और अपने कर्म को करना चाहिए। अगर कहीं स्वर्ग है तो इस जमीन पर है, और यह विश्वास रखो और सफलता के बल पर तुम उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पर ला सकते हो। ऐसा कवि ने हम सबको प्रेरणा दिया है। इस पंक्ति में कवि शंकर शैलेंद्र जी जन समूह को एक लक्ष्य उद्देश्य के लिए आह्वान करना चाहते हैं। जन समूह आंधी और बिजलियों के समान भूचाल पैदा कर सकते हैं। हमारा काफिला जो जन समुदाय है उसे अपने मंजिल व लक्ष्य पाने का इंतजार है। जो आंधी और बिजली अर्थ रूपी दुख और सुख के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम भी आगे बढ़ो और सभी कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिल को पाने के लिए बढ़ते रहो। और एक साथ जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो मंजिल अवश्य हमें मिलेगी, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा विश्वास धारण करो। अगर कहीं स्वर्ग है तो हम सब मिलकर इस धरा पर उस स्वर्ग को उतार सकते हैं। ऐसा मन में विश्वास करो और आगे बढ़ो। जमी के पेट में पली अगन, पले है जल जले, न टिक सकेंगे भूख, रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कवि कहना चाहता है कि भारतवासियों के दिलों में स्वराज की भूख धधक रही है। वह धधकती आग ज्वालामुखी के समान विस्फोट करने वाला है और मुसीबतों को कुचल कर उससे छुटकारा दिला सकता है। हाँ, इसलिए हमें संगठित होकर के अपनी आज़ादी के लिए पहल करना चाहिए। इस धरती के नीचे बहुत ही आग और भूकंप, धरती के जो पेट है उसके अंदर आग और भूकंप दोनों ही है, वह अपने अंदर धारण किया हुआ है। लेकिन पृथ्वी जो है इन आग और भूकंप से कभी घबराती नहीं, बहुत ही धैर्य धारण किए हुए रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी देश में व्याप्त बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी, ये सारी चीजें व्याप्त होने पर भी घबराना नहीं चाहिए और धैर्य धारण करना चाहिए। विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि इन विपत्तियों का एक न एक दिन हम सब मिलकर के इसका सर कुचल देंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो इस धरती पर उसे उतार लाएंगे अपने मेहनत के बल पर। तो जिंदा है तो ऐसा विश्वास करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये,
न दब सकेंगे